हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, ये पॉट तो आपको याद ही होगा। इसमें मैंने द ऑर्गेनिक स्टोर से जो सीड्स मंगवाए थे उसे ही लगाया था, और ये देखिए ये उसका रिज़ल्ट है। तो मैंने टोटल 6 सनफ्लावर के सीड लगाए थे, जिसमें से 4 जर्मिनेट हो गए हैं, और ये जो छोटे वाले आप देख रहे हैं ये ज़ीनिया हैं। तो अभी ज़ीनिया के पौधे तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो उसे मैं नहीं कुछ करूँगी, लेकिन ये जो सनफ्लावर हैं इसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ आज, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा जगह नहीं है प्लांट को ग्रो करने का। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। इसमें 35% सॉइल है और 15% सैंड है, इसलिए मैं अलग से सैंड नहीं मिक्स करूँगी। ये वुडस है या राख। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी पाया जाता है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक होता है। तो मैं यहाँ 2 पॉट की मिट्टी बना रही हूँ, जिसमें मैंने लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी तक राख का इस्तेमाल किया है। इससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। उसके बाद अगला है ये नीम की खली। नीम की खली तो आप सबको पता ही है कि ये भी मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, ये उससे बहुत हद तक कम कर देता है, और ये हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए ये भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैं 2 पॉट के लिए 2 मुट्ठी नीम की खली मैंने लिया है, ताकि ये कम ना पड़े। और मैंने यहाँ गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गोबर की जो खाद होती है ना, ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, नाइट्रोजन और कैल्शियम मिलता है। तो दोस्तों, ये मिट्टी के लाभकारी जीवाणुओं और केंचुओं को भी अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके यूज़ से पौधे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होने लगता है। पर ध्यान ये देना है कि पूरी तरह से डिकम्पोज़ हो, वरना पौधा आपका ख़राब भी हो सकता है। और ये लास्ट मैंने लिया है राइस हस्क। कोकोपीट हो तो कोकोपीट भी यूज़ कर लीजिए। और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सब इक्वली मिक्स हो जाए, और फिर इसके हम इसमें पौधे लगाएंगे। दोस्तों, सनफ्लावर का जो सीड होता है ना, उसको लगाने का सही समय फरवरी मिड से लेकर के अप्रैल अंत तक, और फिर जून मिड से जुलाई लास्ट तक होता है, और सीड 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए आप जो पॉट ले रहे हैं ना, वो कम से कम 8 से 12 इंच तक के बीच का पॉट हो सकता है, वो ठीक रहता है। और एक गमले में आपको 1 से 2 प्लांट ही लगाना है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो काफ़ी नीचे तक जाती हैं। और तो इसके लिए आप हमेशा वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। दोमट मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। और ये इसमें आप नीचे, अगर पॉट आपका ज़्यादा बड़ा है तो मिट्टी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए यहाँ आप नीचे सूखे पत्ते डाल सकते हैं, या आप आपके किचन का जो वेस्ट होता है वो नीचे डाल दीजिए, और फिर उसके ऊपर आप मिट्टी डालिए। ऐसा करने से आपकी मिट्टी भी कम लगती है, और वो जो पत्ते नीचे होते हैं ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिर वो खाद बन जाते हैं। तो पौधे के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो गए, और हमारे लिए भी हो गए, क्योंकि मिट्टी कम देनी पड़ी। दोस्तों, सूरजमुखी का जो पौधा है ना, वो 35 से 60 दिन के बीच में फूल देने लगता है, और इसकी बहुत बड़े पैमाने पे खेती भी की जाती है। और इस पौधे की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जो हमारे गार्डन के लिए जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बटरफ्लाइज, मधुमक्खियाँ, इन सब को ये अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हमारे जो फूल हैं, जो फल नहीं बन पाते हैं, ये प्रॉब्लम हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके गार्डन के लिए एक बहुत बहुत यूज़फुल प्लांट इसे कह सकते हैं। इसके लिए काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। अगर आप इस तरीके से मिट्टी बना रहे हैं तो ये मिट्टी बहुत बेस्ट है आपके
सनफ्लावर के प्लांट के लिए, तो इसमें आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा और ये अच्छा चलेगा। तो देखिए अब बारी आती है इन छोटे छोटे पौधों को इसमें से निकालने की, जो कि आपको काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी जो जड़ें हैं ना, वो अगर टूट जाएंगी तो हो सकता है हमारा पौधा शॉक में चला जाए। तो इसे मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे से एक खुरपी की मदद से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए ये बस निकल ही रहा है। हाँ ये देखिए आ गया, और इसकी जड़ें देखिए कितना अच्छा रूट ग्रोथ हुआ है। ये कितनी हेल्दी लग रही हैं, यानी कि हमारा ये पौधा रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। तो इसे सही टाइम पर मैंने रिपोर्ट कर दिया है और उम्मीद करती हूँ कि सही टाइम पर इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। क्योंकि अभी आप अगर सीड आपने अभी नहीं डाला है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप सीड ज़रूर डाल दें ताकि वो टाइम से जर्मिनेट हो जाएगा और आपको गर्मियों में एक अच्छा फूल मिल जाएगा। अब मतलब ये ऑर्गेनिक स्टोर्स का जो ये सीड आया सनफ्लावर का, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि 6 सीड में से अगर 4 एक्चुअली 5 जर्मिनेट हुआ था, लेकिन एक सीड बाहर निकलने के बाद फिर ख़राब हो गया। तो फिर भी 6 सीड से अगर 4 आपका पौधा निकल जा रहा है, मीन्स सीड की क्वालिटी अच्छी है। और ये मुझे जीनिया भी अच्छा लगा। लेकिन इसके अलावा मैंने एक पोर्चलुका का सीड लगाया था, उसका भी जर्मिनेशन हो गया है। लेकिन एक ऑरेंज वेनेडियम का सीड जो मैंने लगाया था, वो मेरा एक भी पौधा नहीं आया, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा उसके लिए। उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इसे अब हम अपने पॉट में लगा देते हैं। तो इसके लिए पहले बीच से आपको कुछ मिट्टी निकालनी होगी, ताकि इसकी जो जड़ें हैं ना थोड़ी वो नीचे तक रहे। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके रूट पूरे नीचे की तरफ ग्रोथ करेंगे तो जगह नहीं बचेगा। तो इसलिए बहुत नीचे नहीं डालना है। इससे थोड़ा सा चारों तरफ से मिट्टी से सपोर्ट दे दीजिएगा, ताकि पौधा हिले नहीं। और अगर हिलेगा ना तो चांसेस रहते हैं कि ख़राब हो जाए, तो इसलिए ये ध्यान देना है। तो पौधे को रिपोर्ट करने के बाद, मिट्टी में लगाने के बाद इसमें अच्छे से पानी दीजिए, ताकि कुछ पानी नीचे आए पॉट के नीचे से। और फिर इसे जब तक इसकी मिट्टी गीली होगी तब तक इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। मुझे लगता है कि अब मैं इसमें 2 दिन बाद ही पानी डालूँगी। और इसे सेमी सीड एरिया में रखना है, जहाँ पे 1-2 से 2 घंटे की धूप, सुबह की धूप अगर मिल जा रही है तो काफ़ी है अभी इसके लिए। इसके बाद इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।